आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करा जाए। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन कराना है जो रह गया था। अभी बच्चे आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ भैया, काहे लेट हो इतना। आज बैकग्राउंड ग्रीन ही रखना, चलो जी, आज ग्रीन ही रख देंगे। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि हमने सेट चैप्टर स्टार्ट करा था, हमने मैथड ऑफ सेट पढ़ा था। हमने दो चीज पढ़ी थी, मैं एक तो मैथड ऑफ सेट पढ़ा था। मैथड ऑफ सेट के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें दो टाइप के मैथड होते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है सिलेक्टर मेथड। ठीक है जी, क्लियर दिख रहा है आपको सबको? हाँ बिल्कुल। ठीक है, लैग वैग तो नहीं कर रहा? चलिए, सबसे पहले हम अभी जो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो है कि हम अपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो टॉपिक है हमारा कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, ये अच्छी है इसके अंदर। चलो, मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस एग्जांपल को बताएंगे। एक बार मुझे बता देना कौन से पेन से आपको क्लियर दिखता है। मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा था कि एक हमारा सेट ए है, वो दे रखा है 2 4 6 8। एक सेट है वो दे रखा है 2 4 6 8। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, जल्दी से बनाइए एक बार। 2 4 6 8 आपको एक सेट दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। करिए, थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला कर। करने का तरीका क्या होगा? ए इक्वल टू, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा, यही तो ग्रीन में यही दिक्कत है, दिखता नहीं है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब अब यहां पर लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4। बताइए, अगर मैंने कहा कि जो x की वैल्यू है वो 2 की पावर n है, कल एक लड़की को समझ नहीं आया, हिमानी को, वो कह रही सर ये x x समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था उस वक्त कि ये x जो है, ये वाला x जो है, इस x से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इस सेट को बिलोंग करेगी। ठीक है ना, ये कह रहा था मैं। मतलब ये वाला x जो होता है वो इस सेट को बिलोंग करता है, और ये वाला x इसके बराबर होगा,
और इस वाले x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये होगी और वही वैल्यू इसको बिलोंग करेगी। ये मैं कह रहा था उस टाइम। अब मेरी बात सुनिए, आप अगर आप कहते हो कि सर कि भाई कह रहे हो कि देखो सर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 की पावर n। अगर मैं n की जगह पर एक बार 1 डालूं तो n की जगह पर एक बार 1 डालूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। n की जगह पर एक बार 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 4। n की जगह पर 3 डालूंगा तो 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 याद होगा 6। और n की जगह पर अगर मैं 4 डालता हूं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, दैट इज 16। तो s की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, 2 4 6 2 4 8 आएगा, 8 2 4 8 2 4 8, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 आ गया सर, 2 4 8 16 और यहां पर आपको बिलोंग कर गया। तो अब ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म और ये वाली इस फॉर्म में होती है सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ गया आपको, समझ आ गया सर कैसे बनानी है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सर सेट ए बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 8, सेट ए बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 8 कह सकते हैं, सेट ए बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 8, 2 4 6 8, हाँ बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। सेट ए बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 8 भी कह सकते हैं। अच्छा ये अच्छा, अरे यार ये तो वो है, क्वेश्चन दूसरा ले लिया मैंने। ये होगा सर 2n, क्वेश्चन मैंने ऊपर दूसरा ले लिया है, सॉरी 6 और 8, 2n होगा सर, 2 की पावर n की जगह पर हो जाएगा 2n, है ना, क्वेश्चन ही दूसरा ले लिया मैंने, 2n हो जाएगा। अब बताओ, अब ठीक है सर, s की वैल्यू क्या होगी मेरी, s की वैल्यू सर मेरी होगी 2n, x such that x इक्वल टू 2n, वेयर n की वैल्यू क्या होगी 1। अगर n 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, n की जगह पर 2 डालूंगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, n की जगह पर 3 डालूंगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, n की जगह पर 4 डालूंगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखो बिलोंग कर गई। इस तरीके से बनाएंगे, या फिर आप ऐसे दे सकते हैं कि a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल इवन नंबर लेस देन 10, 8 नहीं 10, क्योंकि 8 से लेस करेंगे तो वो 6 तक ही होगा, लेस देन 10 करेंगे, ठीक है सत्यम, लेस देन 8 करेंगे तो वो 8 से कम हो जाएगा, लेस देन 10 करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल इवन नंबर लेस देन 10, 10 से कम वाले कौन से इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8, ये हो गए 2 4 6 8। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव है, जो आपको ठीक लगे वो कर लो। और क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करके दिखाना आप क्या ला। मैंने कहा एक सेट ए दे रखा है आपको, ये लो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, 5 मिनट भी नहीं है आपके पास, जल्दी से करके दिखाएंगे, मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूं जब तक। हो गया क्या, 2 की पावर n वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4, गलत, गलत है निशान, ध्यान से देखो, गलत है, ध्यान से देखो, x सच दैट x a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n तो होगा, ये तो बिल्कुल ठीक था, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, 5 होगा ना निशांत, 5 होगा ना, ठीक है, तो समझ में आ गया वाला सभी को, ये वाला सबको क्लियर है। देखिए 2 की पावर n का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 2 की पावर n, इसका मतलब n की जगह पर अगर 1 डालता हूं तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, n की जगह पर 2 डालूंगा तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, n की जगह पर 3 डालूंगा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा,
टू की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 एंड टू की पावर 5 हो जाएगा 32। टू की पावर 5 हो जाएगा 32। जल्दी करिए। हो गया। चलिए तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन दू, एक और क्वेश्चन लिख लो यार। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे कि मैंने कहा एक सेट ए है, बताओ सर। एक सेट ए दे रखा है 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। 3 6 9 12 15, जल्दी से बताइए। x इज इक्वल टू 3n वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, यही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, अब आप समझ में आ गया आपको कैसे करना है। हम कहेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n लिख देंगे, वेयर वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये भी है। अच्छा और कुछ भी बन सकता है क्या? और कुछ भी बन सकता है सर। इस स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 5। 3 का मल्टीपल 5 तक है ना, 3 का मल्टीपल 5 तक, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 जा 15। क्लियर है? चलो तो बस बहुत हो गया, अब इसका इतना ठीक था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ सेट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ सेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर टाइप्स ऑफ सेट। तो हमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है। हाँ ठीक है। पहले टाइप का नाम है फाइनाइट सेट। पहले टाइप का नाम क्या है दोस्तों? फाइनाइट सेट। नोट्स बना रहे हो आप प्रॉपरली? पहले टाइप का नाम है फाइनाइट सेट। इट रेफर्स टू दोज सेट, इट रेफर्स टू दोज सेट विच आर काउंटेबल, विच आर काउंटेबल। इट रेफर्स टू दो सेट विच आर काउंटेबल। भाई ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या हो गए? फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या हो गए? फाइनाइट सेट हो गए। जैसे कि एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? एग्जांपल बताइए क्या होगा इसका एग्जांपल, क्या होगा एग्जांपल? सेट ए इज अ इवन नंबर लेस देन 10। 10 से कम इवन नंबर का सेट बना सकते हो आप। मंथ इन ईयर, बहुत बढ़िया। सेट बी इज अ मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? नंबर ऑफ डे इन अ वीक, बहुत बढ़िया। सेट सी
इज अ नंबर ऑफ डे इन अ वीक, ये भी बता सकता हूं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक ईयर में कितने महीने होते हैं, या 10 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो, यह हो गया फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा आपको पता चल गया। सर इनफाइनाइट क्या होगा? इट रेफर्स टू दो सेट विच कैन नॉट बी काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा, अभी छोटे छोटे लेवल है, तो धीरे धीरे अभी इंक्रीज होगा। सेट चैप्टर काफी इजी चैप्टर है ये वाला, इनफाइनाइट सेट। हाँ, इनफाइनाइट सेट का इट रेफर्स टू दो सेट विच कैन नॉट बी काउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बताओ सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइए दोस्तों, बताओ भैया एग्जाम्पल बताइए, ओ भैया उम्फो एग्जाम्पल बताओ, वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। नंबर ऑफ स्टार इन स्काई, बहुत बढ़िया तनीसा। सेट ए इज नंबर्स ऑफ स्टार इन स्काई, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो ये है। और बताओ सर और क्या एग्जांपल होगा सेट बी का? सेट बी इज अ इवन नंबर मोर देन 10। भाई 10 से ज्यादा वाले इवन नंबर क्या होंगे मुझे क्या पता, ये तो चलते जाएगा क्योंकि नंबर्स आर अनकाउंटेबल। अगर नंबर्स अनकाउंटेबल है तो इवन नंबर भी चल जाएगा। फिश इन ओशियन बिल्कुल सही, हेयर्स अनकाउंटेबल बिल्कुल सही। ये सारे एग्जाम्पल चैंपियन बच्चे हैं यार, यार सारे बच्चे चैंपियन आए हैं आज के, तो इनकी तो बात ही निराली है। अच्छा, एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा आपके लिए, देखिए ध्यान सुनना बताना। एक मुझे एग्जाम्पल बताना और इसका आंसर बताना। अगर मैं आपसे कहूं सेट ए इज अ होल नंबर लेस देन 2, तो बताओ क्या होगा? सेट ए एक होल नंबर है लेस देन, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं सर? जीरो से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो 0 1 2 ऐसे करके चलते हैं। तो बताइए सर, जीरो और 1 होगा सर, दो से छोटा होल नंबर, जो से छोटे होल नंबर क्या होंगे? 0 होंगे और 1 होगा। बहुत बढ़िया, 0 और 1। क्या ये फाइनाइट सेट है? क्या कह दूं ये फाइनाइट सेट है? क्या कह दूं सर ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही। सेट बी इज अ होल नंबर, होल नंबर मोर देन -1। -1 से ज्यादा होल नंबर कौन से होंगे सर? होल नंबर -1 से ज्यादा क्या होगा? 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। एक से ज्यादा होल नंबर कौन से होंगे? इनफाइनाइट है ये। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइएगा आप, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सेट सी, सेट सी इज अ होल नंबर लेस देन 0। 0 से छोटा होल नंबर कौन सा होता है बताओ? 0 से छोटा होल नंबर कौन सा होता है बताओ? कोई सा भी नहीं होता, कोई सा भी नहीं होता, मतलब 0 छोटा कोई होल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नल
सेट कहते हैं। नल सेट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो मतलब मैं ब्रैकेट तो बनाऊंगा पर इसके अंदर कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे करके जीरो करूंगा और ऐसे कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड फाई। इसको बोलते हैं फाई। फाई एक डिनोटेड है, डिनोशन है एक किसका, नल सेट का। नल सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई। फाई मींस उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या ब्रैकेट देके अंदर खाली छोड़ दो, क्योंकि अंदर खाली छोड़ने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो आप सीधा नल सेट लिख दो। अच्छा, अगर आपने ऐसा करा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये ठीक है या गलत है बताओ? हिमानी बताएगी, हिमानी भंडारी। ये लड़की पहाड़ी है मेरे हिसाब से, उत्तराखंड से बिलोंग करती है। हिमानी भंडारी बताएगी। भंडारी जी जल्दी से बताइए, ये नल सेट हुआ क्या? नल सेट हुआ क्या ये? नहीं सर, ये नल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आपने एक एलिमेंट डाल दिया। सर एलिमेंट तो जीरो है, जीरो तो कुछ होता ही नहीं। होता है सर, अगर मैं इसको बोलूं होल नंबर लेस देन वन, होल नंबर लेस देन वन, तो ये जीरो तो निकल कर आएगा। होल नंबर लेस देन वन इज जीरो, तो ये नल सेट नहीं है दोस्तों। आप नल सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब नल सेट लिखने के लिए या तो आपको ब्रैकेट में खाली छोड़ना होगा या फाई करके लिखना होगा। अच्छा दूसरा, अगर आपने फाई लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया तो ये भी नहीं कर सकते आप, ये भी गलत है। फाई लिखकर ब्रैकेट नहीं लगाना, फाई अपने आप में ही नल है तो उसको ब्रैकेट लगा कर नहीं लिखते। फाई हमेशा खाली रहता है। अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में जीरो भर दे, मतलब कुछ नहीं भरना है आपको, अंदर खाली छोड़ना है। नल सेट समझ में आया? ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहेंगे। जीरो ही जीरो। ठीक है भंडारी, भंडारी जी ठीक है। भंडारी जी परेशान है यार, 3-4 दिन से इस लड़की ने मुझे इतने मैसेज कर दिए ना, इतने मैसेज, मैं परेशान हो चुका हूं। इतने अनंत मैसेज कहते हैं ना, अनंत मैसेज, और कोई नहीं है मैसेज करने को की बात कर रहा हूं मैं। कोई, अरे कोई तो होगा। नहीं है? अरे बनाओ, यही तो जिंदगी का सहारा है। करिए कुछ जुगाड़ करिए। भाई साहब इस लड़की ने इतने मैच परेशान, कह रही सर मैं कौन सी क्लास लूं, सर मैं 2 रिकॉर्डेड देख लूंगी और एक लाइव कर लूंगी, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सर मेरे को नहीं आ रहा। मैं इससे बोल रहा हूँ कि तू डेमो लेकर देख ले एक बार। नहीं, नहीं सर मैसेज में ही बताओ, मेरे को डेमो नहीं, पहले मैसेज में ही बताओ आप, बात की बात है ये। लड़की परेशान है घर से। चलिए नल सेट के बारे में लिखते हैं। नल सेट को, ये हमारा तीसरा नंबर का सेट है जिसको हम बोल रहे हैं नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट, है ना? नल सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। और नल सेट का एक और नाम होता है, पता है किसी को? नल सेट का एक और नाम होता है, बताओ सर कौन सा? नल सेट के 2 नाम हो गए, मतलब एम्प्टी सेट हो गया, एक नल सेट हो गया, एक और नाम होता है इसको बोलते हैं अवॉइड सेट। अब पेपर में अवॉइड सेट लिखा हुआ आएगा, बच्चा कहेगा ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो ये तो गलत बात है ना? ऐसा ना करें। अवॉइड सेट, तो नल सेट का हमारा दूसरा नाम भी होता है। 3 नाम हो गए, नल, एम्प्टी और अवॉइड। इसके अंदर का कंटेंट लिख लेते हैं। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, एक सेट, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड नल सेट। उसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट या अवॉइड सेट कहेंगे। अब डिनोट किसे करते हैं भाई? नल सेट को डिनोट करने का तरीका एक तो ये हो गया और एक फाई हो गया। अब ऐसे करके नीचे लिखना, नीचे आप ऐसे करके लिखना कि अगर आपने ऐसे करके 0 बना दिया हो या ऐसे करके फाई कर दिया हो, ये दोनों के दोनों गलत है। ऐसे में नल सेट को डिनोट नहीं, ऐसे करके काटो फिर ऐसे करके काटो, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते नल सेट को। आगे हिमानी समझ में? यार वो नहीं आया आज, क्या नाम है उसका,
तो लड़की थी ना। अंजलि, अंजलि, हाँ अंजलि तो बात कर रहा हूँ मैं। अंजलि तो आई नहीं, सौरभ नहीं बे। या तू भी ये मजाक मत करेगा सौरभ पूरब करके। मजे ले रही है, हैं? मजे ले रही है। आ जाइए अगला। लिख लिया सबने या पीछे वाला? लिख लिया भाई सर ने? अंजलि अपने राहुल के साथ होगी। अरे अंजलि सही कह रहा है क्या? तुझे बड़ा पता है, राहुल के साथ होगी। भाई तू तो नहीं है राहुल? आर से ऋतिक, आर से राहुल बन रहा है। इसका नाम है इक्वल सेट। सर ये इक्वल सेट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट, टू सेट आर सेड टू बी इक्वल। टू सेट ए, टू सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्वल। आर सेड टू बी इक्वल, ये इक्वल तब माने जाएंगे, इक्वल सेट तब माने जाएंगे इफ दे हैव अ सेम एलिमेंट। आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट लिखा है यहां पर, सेम। इफ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट को ऐसे नोट करते हैं कि सेट ए बराबर है सेट बी। अगर ये इक्वल सेट है तो हम इसको बोलेंगे कि भाई इक्वल सेट है तो सेट ए सेट बी के बराबर है, ऐसे बोलेंगे। अब ये इक्वल सेट कौन से हैं? तो एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि एक सेट ए है, 1 2 3 4, 1 2। एक सेट बी है, 2 3 1 4। अब मुझे बताओ क्या ये ए और बी सेट आपस में इक्वल है? बताइए सर। इक्वल है? इक्वल है? बताएंगे, अरे बताओगे तभी तो समझ में आएगा, कमेंट ही नहीं करते जी। कमेंट करने में प्रॉब्लम वॉब्लम होती है क्या? है जब आप कमेंट करते हैं तो कहीं प्रॉब्लम वगैरह है कुछ? बिल्कुल इक्वल सेट है सर ये। हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के। अब इक्वल सेट का मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर भी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी के अंदर है? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी के अंदर है? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी है, आगे पीछे हो जैसे मर्जी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है अगर वो सेट बी के अंदर है तो फिर वो इक्वल सेट है, तो फिर वो इक्वल सेट है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट ए है 2 4 6 और एक सेट है 2 4 5, तो बताओ ये इक्वल होगा क्या? एक सेट ए है 2 4 6, एक सेट बी है 2 4 5, क्या ये इक्वल है? या नहीं, ये सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, तो काट देना है ऐसे करके, नॉट इक्वल। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ऐसे करके साइन आता है नॉट इक्वल का। उतार लिया? बताओ जल्दी से। उतार लिया? नहीं उतारा? तनीषा उतारी है। तनीषा क्या लिखा ये? चौधरी है क्या? मैं जब तक बैठ लेता हूँ। प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे, इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तनीषा ठीक नहीं, अच्छा नाम नहीं है तनीषा। कास्ट में क्या रखा है? कास्ट से भेदभाव नहीं करते। तनीषा नाम अच्छा है। बताओ भाई लिख लिया क्या? लिख लिए? नहीं नहीं अंजलि, लिख लिए नहीं होते, लिख लिया। क्योंकि आप अकेले हो, आप दुकेले नहीं हो, न तिकेले हो, आप हो अकेले।
तो आप बोलोगे लिख लिया, ना कि लिख लिए। लिख लिए में होता है कि हम एक से ज्यादा जने हैं और मिलकर देख रहे हैं। ठीक है अंजलि, ठीक है अंजू बाबू, अरे समझ में आ रहा है? ओके, आइए अगला पॉइंट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। लिख लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम क्लास में नहीं आए। अरे हम नहीं, मैं क्लास में नहीं आया भाई। हम क्यों कह रहा है? हम में एक से ज्यादा आते हैं। हिंदी नहीं पढ़ी उन्हें ढंग से, यार हम क्लास में नहीं आए। पिछले बैच के अंदर एक बच्चा आया। अच्छा यूपी में हम, मैक में हम यूज करते, चलो कोई। पिछले बैच में एक बच्चा आया, वो पता नहीं कहां से, उसका नाम था अधीरा, केजीएफ वाला अधीरा। ठीक है, अब वो होता क्या कह रहा, सर हमें हिंदी समझ नहीं आती, सर हमें हिंदी समझ नहीं आती, हमें हिंदी समझ नहीं आती। सर ये हो जाती, ये हो जाती। सर ये क्वेश्चन कैसे होती, और सर आप कैसे करती, ये सब हो जाती सर, ये सब हो जाती। तो ऐसे बच्चे आए हमारे पास पिछले बैच में। पिछले बैच में अतरंगी बच्चे थे भाई, पिछले बैच में अतरंगी बच्चे थे। आइए, तो अब हम पढ़ रहे हैं अपना 5वां पॉइंट, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट होती अभी भी ये इक्विवेलेंट सेट होती अभी भी टू फाइनाइट सेट। लिखना टू फाइनाइट सेट। सबसे पहले तो फाइनाइट होना चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए। इक्विवेलेंट होने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है। फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट आएगा तो इक्विवेलेंट है ही नहीं। तो दो फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्वल, टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट सेट, if numbers of element in set A, equivalent set, if numbers of element in set A, अगर सेट के अंदर जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट सेट ए के अंदर है, अगर वो सेम एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होगा तो वो इक्विवेलेंट सेट माना जाएगा। अच्छा इधर जो n है ना, n, इधर जो n है, इसको हम ऐसे, इस n को हम इक्विवेलेंट का एक साइन ऐसे भी होता है, छोटे वाले n की जगह नंबर्स ऑफ, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दिख रहा होगा आपको ये जीरो है, पर जीरो नहीं है, ये एक नोटेशन है। नोटेशन कह सकते हो कि नंबर्स ऑफ टर्म को आपने ऐसे करके जीरो करके लिखा हुआ है। ठीक है भंडारी जी। सौरभ कुमार कह रहा है सही बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी भी। इट इज अ साइन ऑफ इक्विवेलेंट। ये किसका साइन होता है? इक्विवेलेंट का साइन होता है। अब मुझे बताइएगा, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए सेट है 2 4 6 और बी सेट है 2 5 4। क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल, क्या ये इक्वल सेट है? क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल है। देख आर्यन फंस गया, आर्यन फंस गया भाई। गर्दन पकड़ लो उसकी, पकड़ लो उसकी गर्दन पकड़ लो। अरे भाई 6 कहाँ दिख रहा है? कहाँ है 6? ये 6 यहाँ पर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 6 नहीं है मेरे भाई, 5 है ये। ध्यान से देख, ये 5 है, 5, 6 नहीं है। ये 6 होती और ये 5 होती, ठीक होती। दिस इज नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल नहीं है ना, क्योंकि 2 4 6 ऊपर भी 2 4 6 नीचे भी होना चाहिए। ओके अच्छा, क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ सर ये इक्विवेलेंट है। कैसे पता चला ये इक्विवेलेंट है? देखिए मुझे बताओ ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। अगर मैं ए सेट के अंदर के एलिमेंट की बात करूं तो सेट ए के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर? 3 है। अब मुझे बताओ सेट बी के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर? वो भी 3 है। इसका मतलब अगर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट, एलिमेंट क्या है हमें मतलब नहीं,
बस अगर उसमें सेट ए में 3 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 3 हो, कैसे भी हो, अलग अलग हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट अगर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट माना जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट सेट, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट। बताइए ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया इक्विवेलेंट। अच्छा एक लाइन अगर बोलूं तो आप समझोगे वो लाइन क्या है? ऑल इक्वल सेट, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। ये लाइन अगर मैं बोल रहा हूं तो बताना ये सही लाइन है या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जितने के जितने सारे इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट भी होगा, बट सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है 3 2 1 4। क्या ये इक्वल सेट है? क्या ये इक्वल सेट है? सर ये इक्वल सेट है क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर भी है, 1 2 3 4 नीचे भी है, तो इक्वल तो सेट है ही। क्या ये इक्विवेलेंट भी है? हाँ सर, क्योंकि ऊपर भी 4 एलिमेंट है, नीचे भी 4 एलिमेंट है, तो ये तो इक्विवेलेंट भी है। पर अगर मैं बात करूं इधर ए ये रहा, बी ये रहा, 1 2 3 4 यहां पर है, 2 3 4 5। अब मुझे बताओ ऊपर कितने एलिमेंट है? 4, और नीचे कितने एलिमेंट है? 4, तो इक्विवेलेंट तो है क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, इक्विवेलेंट सेट तो है। बट इक्वल सेट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे 1 नहीं है, नीचे 5 है 1 की जगह पर। बताइए सर। तो अगर मैंने जो ऊपर लाइन लिखी है, ठीक है, कि भाई जितने भी इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट तो होगा ही, क्योंकि इक्वल सेट में ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम होंगे, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम रहेगा। तो ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट, सॉरी, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट, आर नॉट इक्वल। हर एक इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होगा ही, बट जितने भी इक्विवेलेंट है वो इक्वल नहीं होंगे, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको, लिख लो के बता दीजिएगा दोस्तों। मैं फिर कुर्सी ले आता हूं। कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? एनी डाउट? भाई देखो अगर डाउट नहीं होगा तो सैटरडे को कोई डाउट क्लास नहीं होगी, है ना भाई? आप खुद ही समझदार है भाई। जब डाउट ही नहीं है क्लास के अंदर तो सैटरडे को कहां से डाउट पैदा हो जाएगा? कर लिया क्या सभी ने? सर आप पढ़ा ही इतना बढ़िया रहे हो, डाउट कहां से आएगा यार? ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कसम से कह रहा हूँ। ये वाले स्टूडेंट ना मतलब दिल छू जाते हैं। चलिए, और हिमानी कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बताओ। हालत देखो लड़की की, भंडारी होकर भी ऐसी बात करती है। मेरी मदर भी भंडारी है। चलिए, तो यहां पर सर हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया है। कितना समय हो गया है? अभी 40 मिनट हुए हैं। आप यूके में कहां से हो सर? मैं हूं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम। चलिए, तो हम बात करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सबसेट की। छठा पॉइंट हमारा है सबसेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसेट ये भैया दिक्कत कर सकता है, ध्यान समझिएगा। ये हो सकता है आगे आपको दिक्कत करे।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखना, इफ एवरी एलिमेंट of set A is also, if every element of set A is also an element of set B, then A is called a subset of B. Then A is called a सबसेट ऑफ बी। तो ए को हम क्या कहेंगे, बी का सबसेट। एंड आल्सो बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। बी एक सुपर सेट होगा ए का, बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। दस वी राइट, 10 वी राइट। अगर ए का सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ए इज कंटेन्ड इन ए के एलिमेंट, ऐसे मत लिखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या तो ऐसे लिख सकते हो, या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का साइन देख लो कैसा होगा, एक होता है ये सी, इस सी को थोड़ा पिचका दो, ऊपर से एक चाटा ऊपर से मारो, एक चाटा नीचे से मारो, भट्ट करके ऐसे पिचक जाएगा। ठीक है, ये चीज ऊपर से मारी, एक चाटा नीचे से मारा, और ये ऐसा हो जाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ये साइन किसका है दोस्त, सबसेट का है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो हम कहेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ, बी इज अ सुपर सेट ऑफ, बी ए का सुपर सेट है। भाई अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का सुपर सेट होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। अब आपको बताता हूं कि सबसेट बेसिकली होता क्या है एग्जांपल से। सुनिए ध्यान से, एग्जांपल देखिए, क्योंकि चीजें एग्जांपल से समझ में आती है। मान लो एक ए एलिमेंट ए है, 1 2 3 4, इसमें 4 दे रहे। एक बी एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है। ए बी एक सेट है, एक बी सेट है। अब मुझे बताओ किसके एलिमेंट किसके अंदर है, सारे के सारे। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, बताओ सर। किसके एलिमेंट किसके अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अरे देखो, दिख रहा है, ए के सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट एक यहाँ भी है, ए का एलिमेंट 2 यहाँ भी है, ए का एलिमेंट 3 यहाँ भी है, ए का एलिमेंट ये यहाँ पे। मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो मैं कहूंगा ए इसका छोटा छोटा बेटा है, ए इसका बेटा है, और बी पापा हो गए, बी पापा हो गए, ए बेटा हो गए। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो बी पापा हो गए और ए बेटा हो गया। इसका मतलब ए इज अ सबसेट, सबसेट मतलब होता है बेटा। तो ए बेटा है बी का, तो बी क्या है, पापा। तो बी इज अ सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। बताइए सर, बात समझ में आई आपको? नहीं आया, समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कहाँ समझ में आया। एक और एग्जांपल है जरा। भाई मान लो आपके पास ए दे रखा है 2 4 6 और बी दे रखा है आपके पास 4 और 6। अब मुझे बताओ बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? बताइए सर, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? बताइए बताइए बताइए। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, इसका मतलब बी ए के अंदर है तो बी सबसेट हो गया ए का। क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। जिस सेट के एलिमेंट
दूसरे सेट में होंगे तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, मतलब एक छोटा सेट होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा। सबसेट एक हो गया सेट और उससे छोटा सबसेट। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम कहेंगे अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए क्या होगा? सुपर सेट होगा, उससे बड़ा सेट है। ए इज अ सुपर सेट। अब बच्चा पूछता है सर सुपर सेट का कोई नोटेशन नहीं है क्या? तो मैं कहता हूं नहीं है भाई, सबसेट का तो नोटेशन ये रहा, सुपर सेट का कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको लिखना होगा ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। बताइए सर समझ में आ गया आपको? ये क्लियर है? अच्छा एक और तरीका होता है सबसेट लिखने का। एक और तरीका होता है, ऐसे लिख सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका साइन क्या हो गया? बी ए से या तो छोटा होगा या ए के बराबर होगा, ऐसे कह सकते ना? क्या मतलब होता है इसका? बी जो है वो ए से छोटा है, ए से छोटा है या ए के बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो ए दे रखा आपके पास 2 4 6 और बी भी दे रखा आपके पास 2 4 6। अब मैं क्या कहूंगा कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, दोनों ही दूसरे के सबसेट हो गए या दोनों ही दूसरे के सुपर सेट हो गए। तो कह सकता हूं ना कि ए छोटा भी हो सकता है बी के बराबर भी हो सकता है, या बी ए से छोटा हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है? सबसेट मतलब जो छोटा सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट होगा। अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो बी वाला एलिमेंट ये सेट उसका सबसेट होगा। कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए जल्दी से, अभी के अभी एंड टू एंड प्रॉब्लम सोल्व करिए अपनी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि अब मेरी 2 क्लास और लगेगी, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे सेट चैप्टर के, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बुक का। 1-2 क्लास में मेरे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बुक का। सर अगर दोनों सेट इक्वल है तो इक्वल सेट होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इक्वल तो है ही, इक्वल तो है ही, इक्वल के लिए मना नहीं करा, पर सबसेट भी तो हो गया और सुपरसेट भी हो गया। सबसेट का मतलब क्या है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। भाई ए के सारे एलिमेंट क्या बी के अंदर है? हाँ है, तो ए बी का सबसेट हो गया। क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है? हाँ है, बी सब ए का सबसेट हो गया। इक्वल भी है, मना नहीं करा, इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है, तीनों एलिमेंट मैच कर रहे हैं। पर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए एलिमेंट के अगर सारे ए सेट के अगर सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो ए बी का सबसेट होगा, बस। तो यहां पर सारे एलिमेंट है, मैच कर रहे हैं। ये इक्वल सेट भी है, सबसेट भी है, सुपर सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है, 4 चीजें है ये पूरा का पूरा। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम है पूछिए जल्दी से एक बार, खत्म करें क्लास। अभी आधे घंटे बाद मतलब हम मिलेंगे 11 बजे अकाउंट की क्लास में, मैं स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर कॉस्टिंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।